तो दोस्तों फिर मैं आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो कि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक बाणासुर नाम के राक्षस हुआ करता था, जो कि राजा बलि के पुत्र थे। 100 पुत्र में से एक पुत्र थे, जो कि शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने उस समय तपस्या की थी कि वो 125 करोड़ शंकर जी, जो कि मिट्टी के शंकर जी, वो बनाएंगे और वो ऐसे कुंड में डालेंगे जिसमें वो पत्थर के बन के आ जाए। तो ऐसे बहुत ही पुराने उसमें लिखा हुआ था। तो जबलपुर शहर के 20 किलोमीटर दूर एक भेड़ाघाट नगर है जहाँ पे एक कुंड है। तो इसे बाणासुर कुंड भी कहा जाता है, बाण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और उस कुंड से जो शिव भगवान की जो शिवलिंग है वो पानी के अंदर से निकाल के और वो लेके जाते हैं अपने गांव की ओर। और उस शिवलिंग की एक महत्ता है कि वो साल में एक तिल बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों, तो मैं बचपन में सुना करता था मगर मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया और मैं खुद वहाँ गया हूँ और मैंने खुद देखा है और उस कुंड से शिवलिंग निकालते हुए। तो मैं आज बस मैं वही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे और आपको बताऊँगा कि जाना कहाँ से है और कैसे निकाल सकते हैं उसको। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो कि एमपी टूरिज्म के बगल से एक रास्ता गया हुआ है, सकरा सा रास्ता जो देख रहे हैं। इसी रास्ते से होते हुए हम उस कुंड की ओर जाएंगे, जो कुंड लगभग यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ आइएगा तो आपको तो ये रास्ता पता नहीं है, मगर आप किसी लोकल व्यक्ति से पूछ के आप यहाँ जा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी गाइड हैं भेड़ाघाट में, तो उनको काफ़ी जानकारी है, तो आपको बता सकते हैं कि इस रास्ते से आप होते हुए वहाँ तक जा सकते हैं। तो आपको आसानी जाएगी। आप अकेले अगर जाना चाहें तो आप भटक जाएंगे यहाँ पे। तो ये सकरा सा रास्ता है, जो कि 2 रास्ते हैं। एक तो पचमढ़ी मंदिर से होते हुए दुर्गा स्टेट के बाजू से आप जा सकते हैं। तो मैंने ये वाला रास्ता चुना है क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा बेटर है। तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। तो एक जो ये वाला मैंने रास्ता बताया था आपको, और ये रास्ता है, ये दुर्गा स्टेट के जस्ट बाजू से जाता है। जो कि ये रास्ता बाण कुंड से होते हुए बंदर कुंडी की ओर जाता है। तो ये दोनों रास्ते हैं और आप गाइड से पूछ सकते हो। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सकरा सा रास्ता है। बाकी ये रोड बनी हुई है, तो आप रोड से होते हुए आप सीधे जा सकते थे। यहाँ से आपको ये नदी दिख रही है, माँ नर्मदा नदी, जो कि माँ नर्मदा नदी का ही कुंड है वो। तो यहाँ से आप जैसे कि बरसात में जैसे बोटिंग बंद हो जाती है, तो आप इस रास्ते से पैदल बंदर कुंडी देख सकते हैं, जो कि वहाँ तक रोड बनी हुई है। तो आप जब भी आइएगा तो गाइड के ही साथ आइएगा, अकेले नहीं आइएगा, क्योंकि आप गाइड के साथ आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाइड को पूरा नॉलेज रहता है। तो ये थोड़ा जंगल का रास्ता है, थोड़ा जानवर भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा आप देख के आइएगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और छोटा सा सकरा सा रास्ता है। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप जब भेड़ाघाट आते हैं तो 2 या 3 स्पॉट दिखाए जाते हैं आपको। एक तो धुआंधार वाटरफॉल, एक तो बंदर कुंडी, और एक दिखाया जाता है आपको चौसे मंदिर। मगर और भी जगह है देखने लायक जो यहाँ फेमस है, मगर वहाँ जाने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल रास्ता नहीं है रहता। थोड़ा पहाड़ों से होते हुए या जंगलों से होते हुए जाना पड़ता है। तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भेड़ाघाट में और भी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। काफ़ी जगह हैं जो लोगों को नहीं बताई जाती है। तो अगर आप आइएगा किसी भी समय पे तो आप ज़रूर यहाँ विज़िट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर व्यू है और नज़ारा है। लगभग हम कुंड के पास पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं उस कुंड के पास, जो कि आपको मेरे बैक साइड दिख रहा है। तो ये लगभग 2 या 3 कुंड हैं जो बाण कुंड कहे जाते हैं। तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ पूरा व्यू। दोस्तों
ये देख रहे हो, ये वाले एक कुंड है जहाँ पे शिवलिंग निकाल सकते हैं और ये काफी शिवलिंग यहाँ पे हैं भी। तो इस कुंड से शिवलिंग काफी समय से निकाले जाते हैं, जो कि दूर दूर ले जाए जाते हैं काफी बड़े बड़े मंदिरों में यहाँ पे शिवलिंग। तो एक कुंड ये दिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, इसी के नीचे ये कुंड है। और भी 2-3 कुंड हैं जो उस साइड हैं, देख रहे हैं आप, उस साइड हैं कुंड, तो मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। तो बस थोड़ी देर में हम तीनों कुंड में से किसी एक कुंड से उसके पीछे एक और कुंड है। तो वहाँ जाने के लिए तो रास्ता नहीं है, क्योंकि ये पानी से होते वहाँ जाना पड़ेगा, तो दिक्कत है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जितने भी ये देख रहे हैं ना, ये सब शिवलिंग ही हैं। बट कुंड से निकाल के यहाँ लेके आते हैं तो वो अलग बात होती है, मतलब एक के उसकी प्रक्रिया अलग होती है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद इस कुंड में जाऊंगा और एक शंकर जी निकाल के लाऊंगा, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है मेरे दोस्तों। अब मैं फाइनली इस कुंड में जा रहा हूँ पानी के अंदर, और फिर वहाँ से मैं शिवलिंग निकाल के लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा शिवलिंग कैसे हैं। तो मैं शंकर जी का नाम लेके जय जय महाकाल, तो मैं अब जाने वाले हूँ। तो बस थोड़ी देर में मैं अब शिवलिंग निकाल के लाऊंगा, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके। तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने पानी पे गया और ऐसे शिवलिंग निकाल के लाए। ये शिवलिंग यहाँ पे बाणासुर जो राक्षस हुआ करते थे, उन्होंने मिट्टी के शंकर जी 125 करोड़ इस कुंड में डाले, जिसमें उनको वरदान था कि जितने मिट्टी के शंकर जी वो यहाँ डालेंगे वो पत्थर के बन जाएंगे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये साल में एक तिल भरते हैं, इनको नर्मदेश्वर बोलते हैं। और ये जो जल देख रहे हैं आप कुंड का, ये माँ नर्मदा का जल है, तो इसको नर्मदेश्वर भी कहा जाता है। तो फाइनली आपने ये देखा।